9 मई वाकयात में मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुल्जिमान की दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता अफराद को फैसले की कॉपी फराहम नहीं की गई। किन शवाहिद पर सजा मिली ये भी मालूम नहीं। 45 दिनों में दरखास्त गुजारों को अपील का हक भी नहीं दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चे पहले पाकिस्तान नहीं आए, अब ख्याल क्यों आया? हुकूमत की जानिब से सियासत की इजाज़त है, इंतशार फैलाने की नहीं। कोई इंतशार फैलाने आएगा तो 26 नवंबर से ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि जेल मैनुअल और अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की बेटों से बात होती है। रहनुमा पीटीआई अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई के साहिबजादे कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में अडयाला जेल नहीं जाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा, बानी पीटीआई के बेटों का हक है कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हों। बानी पीटीआई के बेटे गिरफ्तार होंगे तो सियासी तौर पर उभरेंगे। जिला कुरम के इलाके में गाड़ी खाई में गिरने से 7 अफराद जांबक हो गए, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गंदाल से सदा जाने वाली मुसाफिर गाड़ी मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। आज से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में 13 से 17 जुलाई के दौरान आंधी और बारिश की पेशगोई। रवा माली साल मानसून बारिशों से पंजाब में 39 शहरी जाम बहक, 103 जख्मी हुए। पीडीएमए ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। बोसीदा इमारतें गिरने के वाकयात में 24 अफराद जाम बहक हुए। आसमानी बिजली गिरने से 3 और 8 अफराद डूब कर जाम बहक हुए। बाजोड़ में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खार के करीब नामरूम अफराद की फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मौलाना खान जेब साथी समेत कत्ल, दीगर 3 साथी जख्मी। डीपीओ बाजोड़ के मुताबिक मौलाना खान जेब को अमन मार्च से मुतालिक मुहिम के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। कारकुनों का एहतजाज, एएनपी का सोग का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इमाराती हम मनसब शेख सैफ बिन जायद अल नहयान से अबू धाबी में मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा खसूसन वर्क वीज़ा में आसानियाँ पैदा करने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ राय। मुलाकात में इस्तादे मुनशियात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी को इमारात के जदीद सिस्टम्स, पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम और कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। इसराइली फौज ने अल-साबरा और तल अल-हवा में गैस बम बरसाए। खान यूनिस और नवासी में भी बेघर फलस्तीनियों के कैंपों पर बमबारी। गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में कम अज़ कम 82 फलस्तीनी शहीद हुए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सर्वे के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में निस्फ बच्चे शामिल हैं। MSF के मुताबिक इसराइली फौज गजा के सेहत के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रही है। इसराइली नस्लकुशी और मुहासरा खत्म करे और फौरी तिब्बी इंखला की इजाज़त दे। गजा के इलाके खान यूनिस में फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में इसराइली फौज का स्क्वाड कमांडर हलाक, 5 फौजी जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के रहनुमाओं की 4 दहाइयों से जारी तनाज़े के अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात में मुलाकात। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात में 2 तरफ़ा मुज़ाकरात और एतमाद साजी के इक़दाम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दोनों मुल्कों के दरमियान नगोर्नो काराबाख के सरहदी इलाके पर 1980 से तनाज़ा चला आ रहा है। दुनिया भर में आज यौम आबादी का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू एक मुनसिफाना और पुरुम्मीद दुनिया में अपनी पसंद का खानदान तश्कील देने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 20 लाख से तजावुज़ कर चुकी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आबादी में मुसलसल इजाफे के मसले से निमटने के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। खानदानी मनसूबाबंदी की मयारी सहूलियात की रसाई खुसूसन देही इलाकों तक बढ़ाना होगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन हमें सिर्फ अदादोशुमार ही नहीं बल्कि उन माओं, बच्चों और ख़ानदानों की कहानियों की याद दिलाता है जो हमारी कौम की बुनियाद है। हमारी तवज्जो इस बात पर मरकूज़ रहनी चाहिए कि हर माँ सेहतमंद हो, हर बच्चा महफूज हो और हर ख़ानदान को तरक्की करने का मौका मिले। इस्लामाबाद के इलाके सिहाला में फैक्ट्री में आग बुझाने की कोशिश जारी। आग एसी बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में लगी है। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका पर आग बुझाने में मसरूफ हैं। DC इरफान मेमन का कहना है कि हादसे के दौरान अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
पीटीसीएल पेंशनर्स को 90 दिन में अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। पेंशनर्स पर पेंशन पर नजरसानी वफाकी हुकूमत के मुताबिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पीटीसीएल के साबिक मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार दिए गए। 3 रुकनी बेंच ने 250 से जायद अपीलों दरखास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, इदारे को माली मसाइल पेंशन की अदायगी से बरी जिम्मा नहीं करते। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन का पेंशनर्स के हक में फैसला। जस्टिस आयशा का फैसले से इख्तलाफ। बारिशों के बायस कौमी रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेटर्स के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप ताखीर का शिकार। जराये के मुताबिक एनसीए में कैंपस पीर से शुरू होने थे। नए शेड्यूल का फैसला आइंदा हफ्ते किया जाएगा। एलसीसीए ग्राउंड और एनसीए ग्राउंड में पानी की वजह से कैंप्स का आगाज मुमकिन नहीं। एनसीए के इंडोर हॉल में लाहौर में मुकीम खिलाड़ी इंफरादी ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। बेलारूस की आरीना साबालेंका विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इन्हें सेमीफाइनल में अमेरिका की अमेंडा एनिस्मोवा ने शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में पोलैंड की इगा श्वाटेक ने स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिच को शिकस्त